फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने मेरी पहले वाली सारी एक्सेल की वीडियोस चेकआउट कर ली होगी। नहीं किए तो अभी जाके देखिए, क्योंकि वरना आज के प्रैक्टिस शीट में आपको बिल्कुल मज़े नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने ये एक डेटा है जो एक विली वोंका एंड दी चॉकलेट फैक्ट्री का अप्रैल टू जून मंथ तक का सेल्स, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट का डेटा है। एंड हमको इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे डेटा को प्रेजेंट करना है मैनेजमेंट को। सो हम लोगों को बेसिकली चार्ट्स बनाने हैं एंड डेटा को समराइज करना है सो दैट ये प्रेजेंटेबल बने। तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें अलग अलग कंट्रीज गिवन है, कॉन्टिनेंट्स गिवन है, मंथ वाइज डेटा गिवन है। तो अब हम लोग इसकी पिवट टेबल बनाते हैं। हम लोग इसमें पूरी क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं एंड आई कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस तरह से डेटा समराइज करना है। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं कंट्री वाइज कितना प्रॉफिट है। तो ये एक डेटा हो गया। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कंट्री। ऐसे ही इसको कॉपी करके यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी हम चेंज कर देते हैं। कंट्री की जगह हम लोग ले लेते हैं कॉन्टिनेंट, कि हर कॉन्टिनेंट में कितना हुआ है एंड इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं प्रॉफिट वाइज, कि सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्टिनेंट में हुआ है। हम लोग एक और पिवट टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट की जगह हम लोग मंथ ले लेते हैं, कौन से मंथ में कितनी ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है, मतलब आई मीन प्रॉफिट हुआ है। सेम चीज़ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मंथ को कॉलम में ले गए एंड कॉन्टिनेंट को यहाँ पे और अगर हम लोग चाहें तो एक और काम कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट को अगर हम लोग फिल्टर्स में ले जाएं एंड कंट्री को यहाँ पे लेकर आ जाए, और अगर मेरे को सिर्फ ये देखना है कि अफ्रीका में कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हुई, तो कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो भी आई कैन सी। तो इस तरह से पिवट हम लोगों ने बना ली। अब हम लोग इसके चार्ट्स देखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली सबको पिवट टेबल की समरी तो बनाई दी है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग अब चार्ट्स बनाते हैं। जैसे कि एक ये चार्ट हो गया, जैसे कि एक ये चार्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंट्स।
यहाँ पे स्पार्क लाइन्स भी बना दी हम लोगों ने। सेम चीज़ हम लोगों ने फिर बार चार्ट के साथ भी कर दी है। तो गाइस आप लोग ऐसे ही अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अलग अलग तरह से चार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप चाहो तो इन सबको परसेंट में कन्वर्ट करके फिर वैसे भी डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक बार प्रैक्टिस के लिए आपको चीज़ें दिखाई है कि कैसे करते हैं, कैसे इतना बड़ा डेटा समराइज किया जाता है। मैंने ऐसे और भी काफ़ी सारे ऐसे फॉर फन शीट्स बनाए थे एंड अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए थे। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो एंड फॉर फन यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने एक्सेल में कुछ मिस कर दिया है पूरी सीरीज़ में एंड यू वांट टू लर्न इट, डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।